लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के 2024 लोकसभा चुनाव के मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वाले बयान पर केंद्र को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर सरकार इस पर सहमत है तो लोकसभा तुरंत भंग की जाए। कोलकाता हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि असली एसआईआर यानी साइलेंट इनविजिबल रिगिंग की जांच पूरे देश में होनी चाहिए, न कि सिर्फ चुनावी राज्यों में। बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर उन्हें पार्टी कार्यालय बना दिया है। टीएमसी ने केंद्रीय कॉरपोरेट मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर बीजेपी के उस दावे को गलत साबित किया है जिसमें कहा गया था कि पिछले दशक में उद्योग बंगाल छोड़कर अन्य राज्यों में जा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार 2010 में जहां बंगाल में रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या 1,21,000 थी, वहीं इस जुलाई तक ये संख्या 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 6 महीने में राज्य में 44,000 से ज्यादा नई कंपनियां बनी, जबकि सिर्फ 1,742 कंपनियों ने बंगाल छोड़ा। राज्य की उद्योग मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने कोलकाता में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ये आंकड़े बीजेपी का झूठ उजागर करते हैं। रांची में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। एक ट्रक के नियंत्रण खोकर ऑटो रिक्शा से टकराने से ये घटना हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस टिकट के दावेदारों को परखने में जुट गई है। बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में 19 जिलों के लगभग 1,500 दावेदारों ने अपनी उम्मीदवारी जताई। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अजय माकन, इमरान प्रतापगढ़ी और परिणति शिंदे मौजूद थीं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी घमासान जारी है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप दोहराया है। दूसरी ओर निर्वाचन अधिकारी ने तेजस्वी को नकली एपिक कार्ड के उपयोग के लिए 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में नदियों के जल स्तर की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहे और प्रभावित लोगों को जल्दी से जल्दी और पूरी संवेदनशीलता के साथ मदद पहुंचाई जाए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ एमओयू किए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि ये साझेदारी न केवल शिक्षा तंत्र में नवाचार और तकनीक का संचार करेगी, बल्कि विद्यार्थियों के लिए नए अवसरों के रास्ते भी खोलेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के 2 अलग अलग मामलों में खुद संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए। आयोग ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेदिनीनगर झारखंड से आई एक मीडिया रिपोर्ट में मेले से लौट रही एक लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसी तरह साहिबगंज झारखंड से आई एक मीडिया रिपोर्ट में सखी वन स्टॉप सेंटर में रह रही नाबालिग लड़की द्वारा जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। आयोग ने डीजीपी से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में 81% से ज्यादा पद रिक्त रहने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि ये सभी खाली पद 30 सितंबर तक भर दिए जाएं। अदालत ने अगली सुनवाई से पहले इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बलों ने मोहला, मानपुर, अंबागढ़, जैकी जिले में 2 नक्सलवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग की भी खबर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में प्राइम टाइम के समय में बदलाव और बांग्ला फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए नया नियम लागू किया है। अब राज्य के सिनेमाघरों में प्राइम टाइम शो दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक होगा, जो पहले दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक होता था। ये थे भारत के पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।